नमस्कार, सुजस स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निकिता शर्मा। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की कला संस्कृति नए आयाम छू रही है। इसी के साथ ही प्रदेश के कलाकारों को भी आगे बढ़ने का भरपूर मौका मिल रहा है। इसी कड़ी में डॉक्टर सुषमा महाजन की कलाकृतियों से सुसज्जित 3 दिवसीय मेलोडी ऑफ कलर्स प्रदर्शनी ने जयपुर में रंगों का जादू बिखेरा। प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। उन्होंने 60 जलरंग कृतियों को निहार कर उनका बारीकी से अवलोकन भी किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का विजन है कि प्रदेश की कला संस्कृति को सहेजा जाए और स्थानीय कलाकारों को भी बढ़ावा दिया जाए। उनके इस विजन के तहत जयपुर का जवाहर कला केंद्र भी भारतीय संस्कृति के रंगों से सराबोर नजर आया। इसकी वजह रही अलंकार आर्ट गैलरी में कला चित्रों से सुसज्जित 3 दिवसीय मेलोडी ऑफ कलर्स प्रदर्शनी, जिसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। डॉक्टर सुषमा महाजन समकालीन कला जगत की एक विशिष्ट जल रंग चित्रकार हैं। डॉक्टर सुषमा ने ये जल रंग कृतियां बहुत बारीकी से उकेरी हैं, जिनमें वाइब्रेंट रंग और उनकी कलात्मकता ने मानवीय संवेदनाओं का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रदर्शनी में लगभग 60 जल रंग कृतियां प्रदर्शित की गई, जिनमें 22 नई कृतियां विशेष रूप से इस प्रदर्शनी के लिए तैयार की गई थी। साथ ही पेरिस, जयपुर और नई दिल्ली में पूर्व में प्रदर्शित चुनिंदा कृतियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया। डॉक्टर सुषमा महाजन की रचनाएं संवेदनशीलता के कारण दर्शकों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। उनकी कृतियों में प्रकृति, मानवीय भावनाएं और जीवन के सूक्ष्म रंग अत्यंत कोमलता और पारदर्शिता के साथ उभरते हैं। उनकी कला ना तो शोर करती है और ना ही आक्रामक होती है, बल्कि वह धीरे धीरे दर्शक के मन में उतरती है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान सरकार की कला संस्कृति को बढ़ावा देने वाली नीतियों की तारीफ करते हुए डॉक्टर सुषमा की कलाकृतियों की भी जमकर सराहना की। मैं डॉक्टर सुषमा महाजन जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि एक बार फिर से उन्होंने अपने इतनी सुंदर एग्जीबिशन है और इन्होंने अपने जो जिस तरह से उनके टैलेंट का एक, मुझे लगता है एक वेरी स्मॉल पार्ट, बिकॉज शी इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है। और कोविड के दौरान उन्होंने पेंटिंग शुरू की, लेकिन आज अगर आप देखें 8 एग्जीबिशंस हो चुकी हैं और इतना सुंदर, मैं हर बार जितनी बार आई हूँ उतनी बार मैंने देखा है और भी ज़्यादा सुंदर पेंटिंग्स दिखने को मिली हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और वाटर कलर्स के साथ पेंट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये वाटर कलर्स के साथ जिस तरह से इतनी मुझे लगता है इतनी ब्रिलियंटली, इतनी अच्छी तरह से कैसे, मतलब ये इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनाती हैं। उनकी जो जिस तरह से कलर्स भी हैं वो भी इतने वाइब्रेंट कलर्स हैं, वाइब्रेंट भी हैं पर साथ साथ बहुत सूदिंग भी हैं। तो ये और सब्जेक्ट भी अगर आप देखेंगे कि अलग अलग हैं, डाइवर्स, अलग अलग चीज़ों के बारे में, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स को ये पेंट करते हैं। तो मैं उनको एक बार फिर से बधाई दूंगी। मैं शुरू से लेके अभी तक उनकी हर एग्जीबिशन में आने का मुझे अवसर मिला है और आगे भी मिलेगा, आई होप। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मेलोडी ऑफ कलर्स आर्ट प्रदर्शनी के दूसरे दिन आयोजित टॉक शो में जलरंग कलाकार डॉक्टर सुषमा महाजन ने मानवीय अनुभूतियों और संवेदनाओं से कला प्रेमियों को रूबरू कराया। टॉक शो के दौरान डॉक्टर महाजन ने अपने कला सफर, रचनात्मक दृष्टि और जलरंग माध्यम की बारीकियों पर खुलकर संवाद किया। उन्होंने बताया कि उनकी कलाकृतियां भारत ही नहीं बल्कि अनेक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में प्रदर्शित हो चुकी हैं, जहां समीक्षकों और कला प्रेमियों ने उनके कार्य को खूब सराहा है। ये मैंने मेलोडी ऑफ कलर्स, मेरी जो एग्जीबिशन है, इसमें मैंने 64 वाटर कलर दिखाए हैं और कोई पर्टिकुलर थीम नहीं है। जैसा कि नाम है मेलोडी ऑफ कलर, जिसमें कि आपको जब आप इस एग्जीबिशन में से गुजरेंगे तो आपको जो चीज़ें दिखेंगी आपको ऐसे लगेगा कि बड़ी सूदिंग सी वाइब्स आएंगी, ऐसे लगेगा हल्का सा म्यूज़िक प्ले हो रहा है, क्योंकि बड़ा सूदिंग और कामिंग इफेक्ट है इसका।
और मैंने वो चीज़ें ली हैं जो हमारे बिल्कुल आसपास होती हैं, कोई स्पेशल नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, क्योंकि लाइफ बहुत सिंपल है, जितना सिंपल रखेंगे उतनी अच्छी रहती है। तो इसलिए मैंने छोटे से बच्चे दिखाए हैं, छोटा सा अपने को पुरानी चीज़ें दिखाई हैं, पुराने दरवाजे दिखाए हैं, तो आपको आसपास रोज़ दिखती हैं, पर आपको पेंटिंग के थ्रू मैं दिखाना चाहती हूँ कि उनकी ब्यूटी भी अप्रिशिएट करिए। वाइल्ड लाइफ जैसे रणथंभौर में हम लोग रहे हुए हैं, तो हर वीकेंड पे जाते थे और वहाँ टाइगर को देखते थे, तो डेफिनेटली उनका जो एक फिरोसिटी है, या उनका एक जो मतलब चाहे वो हमें डर लगता है उनसे, लेकिन उनका जो ब्यूटी है, सब लोग उसके लिए लाइन लगा लेते हैं देखने के लिए कि टाइगर दिख जाए, क्योंकि उसका एक चार्म है। तो इवन मुझे लगता है कि सिर्फ टाइगर या लेपर्ड नहीं, इवन मंकीज़ हों, इवन स्क्विरल्स हों, रैबिट्स हों, हर एक चीज़ आपको अपील करती है। और क्योंकि वो भी हमारे इकोसिस्टम का ही पार्ट हैं, तो हमें हमारे आसपास जो वाइल्ड लाइफ है वो भी कुछ ना कुछ मैसेज देती है। प्रदर्शनी में 1000 से अधिक कला प्रेमियों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण थी कि उनकी कला जनमानस से गहराई से जुड़ती है। दर्शकों का कहना था कि डॉक्टर महाजन की कला अतीत की स्मृतियों से जुड़ी हुई होते हुए भी वर्तमान से संवाद करती है। उनके चित्रों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है मानो रंग और रेखाएं समय से बातचीत कर रही हों। मेलोडी ऑफ कलर्स केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि रंगों के माध्यम से संवेदनाओं की एक जीवंत यात्रा बनकर उभरी है, जिसकी आत्मा में डॉक्टर सुषमा महाजन की साधना और संवेदनशील दृष्टि स्पष्ट रूप से झलकती है। सुजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।